सो गैस फाइनली वन पंच मैन मांगा का चैप्टर में 150 भी रिलीज़ हो गया, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा छोटा चैप्टर है और इसमें भी किंग की फाइट दिखाई नहीं गई है, तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। बट तो भी मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लाया हूँ। और अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 150 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आपको आई कम पे उसकी लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 150 देख के आओ, उसके बाद ये वाली वीडियो को करो कंटिन्यू। सो बिना देरी के करते वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि होमलेस एम्पर लगातार अटैक कर रहा है अपने एनर्जी बॉल से एटॉमिक समुराई के ऊपर, मुस्टैचो के ऊपर और एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट के ऊपर। बट वो तीनों के तीनों हीरोज़ वो सारे एनर्जी बॉल्स को डिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, बट वो लोग लिटरली काफ़ी ज़्यादा थके हुए और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होमलेस एम्पर के सामने लग रहे हैं। और हमें होमलेस एम्पर एटीट्यूड के साथ कहता है कि तुम सब लोग काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो, हार भी नहीं मानते, और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है कि मैं अपने एनर्जी बॉल के टेम्परेचर को कम रख रहा हूँ तुम लोगों के लिए, ताकि मैं तुम लोगों को एक कंफर्टेबल और रिदम के माफिक से डेथ दे पाऊँ। ये तो मेरे लिए सिर्फ प्रैक्टिस है, क्योंकि तुम सारे हीरोज़ को मारने के बाद मुझे और बिलियंस लोगों को भी मारने का जो कि कमज़ोर है। और उसके बाद हमें एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहे हैं मास्टर आप क्या कर रहे हो। और बाद में एटॉमिक समुराई नीचे बैठे बैठे बोलता है कि जस्ट कीप इट अप फॉर अ लॉन्ग, थोड़ी देर के लिए तू खड़े रहे और डिफेंड कर मुझे, क्योंकि अभी मैं ये वाली स्वॉर्ड की असली पावर अनलीश करने वाला हूँ। और उसके बाद हमें एटॉमिक समुराई का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है और उसको उसके दोस्त की कही हुई बात याद आती है। और उसका वो दोस्त उसको पहले बोलता था कि सन ब्लेड इज़ अलाइव, और सन ब्लेड कोई ऐसी वैसी ब्लेड नहीं है, वो अपनी पावर उसके ओनर को तभी विल्ड करेगी जब उसको लगेगा कि उसका ओनर वर्दी है, जैसे कि थॉर का हैमर। और उसके बाद अगर वो स्वॉर्ड को लगेगा कि अगर उसका ओनर वर्दी नहीं है तो वो उसकी पावर को अनलीश बिल्कुल भी नहीं करेगी। सो वो लिटरली इम्पॉसिबल है उसकी पावर को अनलीश करने का विदाउट हिज परमिशन, यानी कि विदाउट द स्वॉर्ड परमिशन। और हमें हंसते हुए एटॉमिक समर बोलते हैं ऐसा लग रहा है कि मैं अभी एक फेरी टेल की कहानी सुन रहा हूँ। और इसके हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और बाद में हमें काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लुक देखने को मिलता है एटॉमिक समुराई का। और उसकी स्वॉर्ड के अंदर से कुछ बीम्स भी निकल रही है, लाइट की बीम्स। ऐसा लग रहा है कि उसके स्वॉर्ड के अंदर से सन निकल रहा है। और उसका वो बोल रहा है कि मैं अपनी स्वॉर्ड को काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ कर रखा हूँ और अभी मुझे अपने अंदर से आवाज़ देनी पड़ेगी ये स्वॉर्ड को। और अगली तरफ होमलेस एम्पर ने काफ़ी बड़ा सा एनर्जी बॉल प्रोजेक्ट कर दिया एटॉमिक समुराई की तरफ, और बाकी सारे हीरोज़ एटॉमिक समुराई को बोलते हैं ये क्या चल रहा है एटॉमिक समुराई, तुम क्या कर रहे हो खड़े खड़े। और उसका हमें सीरियस लुक दिखाया जाता है एटॉमिक समुराई का, और वो अभी भी अंदर से बातें कर रहा है वो सन ब्लेड के साथ, और बोल रहा है कि आंसर मी सन ब्लेड, व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्लेड यू आर, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्पिरिट विल यू लैंड मी, क्या तू तेरी पावर्स मेरे थ्रू पास करेगी। और वही मोमेंट पे एटॉमिक समुराई को बैंग की याद आ जाती है, और एक टाइम पे बैंग उसका राइवल था और वो सोचने लग जाता है कि बैंग ने भी अपनी मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन करके वाटर स्ट्रीम को प्रोड्यूस किया था। सो अभी मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या होना चाहिए अगर मुझे इसकी पावर फील्ड करनी है। और उसके बाद वो अपने मन में बोलता है कि अ रिफ्लेक्टिव वाटर सरफेस, यानी कि अभी उसका स्टेट ऑफ माइंड एक रिफ्लेक्टिव वाटर सरफेस देना होना चाहिए। और उसके बाद उसको वो सन ब्लेड उसकी पावर विल्ड करेगी। और उसके बाद वो बोलता है कि डिस्पेलिंग इवन द सरफेस एक्सप्लोजिव साउंड्स टू द अनपैरेलल्ड लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये पावर को विल्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है, और ये माहौल में वैसा कॉन्सेंट्रेशन इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट एटॉमिक समुराई वो सक्सेसफुल टू gain that power by his complete focus concentration like silver fang। और फाइनली वो सन ब्लेड रिवील हो जाती है, और उसके बाद एटॉमिक समुराई स्पीड से हवा में कूदता है और मिलियंस टुकड़े कर देता है वो बड़े से एनर्जी बॉल का जो होमलेस एम्पर ने फेंका था। और वो बड़ा सा एनर्जी बॉल हवा में ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और उसका हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का आर्टवर्क देखने को मिलता है एटॉमिक समुराई का। और ये देखने के बाद होमलेस एम्पर लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्टंड हो जाता है, और वो उधर का उधर ही जम जाता है और बोलता है कि क्या ऐसा कैसे पॉसिबल है, एटॉमिक समुराई ने ऐसा कैसे कर दिया। और वो यही सोच रहा था, बट तुरंत उसके सामने एटॉमिक समुराई आ जाता है, और एटॉमिक समुराई उसका फाइनल स्लैश यानी कि फाइनल ब्लो देने वाला होता है। बट अनफॉर्चुनेटली गोल्डन स्पर्म बीच में आ जाता है और वो होमलेस एम्पर को बचा देता है। और गोल्डन स्पर्म ने एटॉमिक समुराई का फाइनल स्लैश 2 हाथ से डिफेंड कर दिया। और उसके बाद होमलेस एम्पर थोड़ा बहुत पीछे आके गिर जाता है, और उसके बाद गोल्डन स्पर्म सीरियस होकर बोलता है कि मॉन्स्टराइजेशन, क्या ये मॉन्स्टर्स ये स्वॉर्ड की मदद से पैदा होते हैं, और परहैप्स नॉट।
क्योंकि गोल्डन स्टोन ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको भी पता चल गया है कि ये स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है, बट उसको घमंड आ जाता है, बोलता है कि मैं और दूसरी स्वॉर्ड की तरह ये वाली स्वॉर्ड को भी अपने एक हाथ से तोड़ दूंगा। बट अगले इंस्टेंट में एटॉमिक समर एक कमाल का स्लैश देता है गोल्डन स्पर्म के हाथ पे और उसका हाथ पूरा सा कट जाता है और गोल्डन स्पर्म काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है क्या उसने मेरा एक आर्म काट दिया जिसके अंदर मेरे 12 ट्रिलियन पार्ट्स थे, ऐसा कैसा पॉसिबल है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एटॉमिक समुराई ने अपनी म्यान में वापस से वो अपनी स्वॉर्ड डाल दी है और वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा थक गया है और उसके मुंह में से भी खून निकल रहा है और पीछे से उसका स्टूडेंट आता है उसकी केयर के लिए। और हमें एटॉमिक समुराई बोलता है कि लगता है मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, इसलिए मैंने अपनी सारी की सारी पावर्स यूज़ कर दी ये स्वॉर्ड के साथ और अभी मैं लिटरली कम्प्लीटली वोन आउट हो गया हूँ क्योंकि मेरी पूरी स्पिरिट की पावर यूज्ड अप हो गई है। और पीछे से होमलेस एम्परर खड़ा होता है और बोलता है कि अच्छा तो ये पावर सिर्फ छोटे के टाइम के लिए ही थी। और उसके बाद गोल्डन स्पर्म बोलता है कि तूने बहुत बड़ी गलती करी एटॉमिक समुराई और तुझे अपनी जान पे खेलना पड़ेगा अभी। और बाद में एटॉमिक समुराई आई को बोलता है कि आई तू मुस्टैचो को लेके इधर से भाग जा, मैं इन लोगों को संभाल लूँगा। और बाद में सामने से गोल्डन स्पर्म एक वॉक लेते हुए आता है और बोलता है कि जो स्टेट ऑफ माइंड में अभी तुम लोग हो, जो स्टेट में तुम लोग हो, इट इज़ इम्पॉसिबल कि तुम लोग इधर से भाग पाओ। और पीछे से एक बड़ा सा एनर्जी बॉल रेडी कर रहा है होमलेस एम्परर और बोल रहा है कि गोल्डन स्पर्म घमंड के साथ कि चलो चलो लाइन बना दो, जो भी हीरोज़ बाकी है मैं तुम लोग को लाइन के साथ मारूंगा। और उसके बाद पीछे से वापस से थंप थंप आवाज़ आती है और सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो थंपिंग हमारे किंग एंजिन की होती है। और उसके बाद सारे के सारे विलन्स पीछे देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं कि किंग, क्या ये किंग इधर आ गया। और ज़मीन पे लेटा हुआ घायल जेनोस बोलता है कि अभी अच्छा हुआ, फाइनली अभी किंग अपनी ट्रू पावर हमें दिखाएगा और वो फाइनली फाइट करेगा। और उसके बाद सारे के सारे ब्लैक स्पर्म्स उसके आजू बाजू आ जाते हैं और वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड और शॉक्ड रहते हैं, बोलते हैं कि ये बंदे ने एल्डर सेंटरपीड को एक ही अटैक में मार डाला था, ये बंदा लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद किंग के पीछे से मेटल बैट आता है और बोलता है कि ये तो किंग है और मुझे उसकी अभी मदद करने जाना चाहिए। और बाद में वो उसकी तरफ बढ़ता है, बाद में वो अपने आप से कहता है नहीं ये बंदा तो लिटरली गॉड लेवल है और मुझे चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे विलन्स को चुटकियों में हरा देगा। मुझे अभी बैकअप देना पड़ेगा किंग को ताकि कोई भी ब्लैक स्पर्म पीछे से भाग ना पाए। एक्चुअली मेटल बैट ब्लैक स्पर्म्स को ब्लैक स्वॉन्स बोलता है क्योंकि उसको पता नहीं है वो सारे मॉन्स्टर्स का नाम। हमें एक ब्लैक स्पर्म दूसरे सारे ब्लैक स्पर्म बोलते हैं चलो अभी हम सब लोग इसके ऊपर अटैक करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं क्योंकि ये बंदा लिटरली मुझे काफ़ी ज़्यादा पिस्ड ऑफ करता है क्योंकि मुझे इसका चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसको हराने के बाद काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें देखने को मिलेगा। हमें गोल्डन सन बोलता है कि रुक जाओ तुम सब लोग, ये बंदा कोई नॉर्मल हीरो नहीं है, ये हीरो एसोसिएशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है और ये बिग डील है, ये कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है। ही इज़ किंग द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल, वी शुड बी मोर कॉशियस देन विद तात्सुमाकी एट फुल पावर। हम सब लोगों को साथ में एक फाइनल अटैक देना पड़ेगा। और उसके बाद ब्लैक स्पर्म, गोल्डन स्पर्म, होमलेस एम्परर सब लोग एक साथ अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और उसके बाद हमें किंग का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी हंस रहा होता है और पीछे से ब्लैक स्पर्म बोलते हैं कि क्या ये अभी हंस रहा है ये सिचुएशन पे। उसको क्या लगता है कि वो हमसे थोड़ा बहुत पावरफुल हो गया तो अभी वो हंसने लग जाएगा, बट अंदर ही अंदर किंग लिटरली काफ़ी ज़्यादा घबरा गया है और बोलता है कि अभी मैं क्या करूँ, मैं हंसने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता और अभी शायद से ये मेरा आखिरी दिन है क्योंकि अभी मैं इन लोगों के सामने बिल्कुल भी टेक नहीं पाऊँगा और ये लोग तो ऐसे वैसे मॉन्स्टर्स भी नहीं है जो कि मेरे नाम से डर के भाग जाए, ये लोग रियल थ्रेट मॉन्स्टर्स है। अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय साइतामा का क्योंकि साइतामा अगर आ गया तो ही मैं बच सकता हूँ। और उसके बाद पीछे से पत्थर में से आवाज़ आती है और किसी का हाथ आता है और वो बंदा बोलता है किंग। और बाद में किंग को लगता है वो साइतामा जो कि पत्थर के नीचे से आया, इसलिए किंग खुश होकर पीछे देखता है, बट उसको क्या दिखता है कि वो साइतामा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड एम्परर और पूरी प्रिजनर है। और बाद में चाइल्ड एम्परर खुश होकर बोलते हैं मिस्टर किंग हुर्रे वी कैन विन दिस। और बाद में किंग बोलता है कि अरे यार मुझे लगा साइतामा आएगा बट ये लोग कौन आ गए। और यहीं पर ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है।
सो या अगर दैट वॉज फॉर टूडेज वीडियो, इतना ही था चैप्टर के लिए, कुछ ज़्यादा रिवील नहीं हुआ, बस शायद से हमें नेक्स्ट वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत फाइट का बिगनिंग मैंने, और शायद से साइतामा के आने के थोड़े बहुत चांसेस हो, या फिर फुबुकी और पिग गॉड भी आ सकते हैं। सो अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर का इंतज़ार है, सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद माई चैनल। और पार्ट 2 तात्सुमाकी और साइतामा प्रेग्नेंट वाला कल आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। टिल टाइम बाय बाय एंड सायोनारा।